आई होप यू आर ऑल फाइन। आज के लिए मैं डेकोरेटिव कोचिंग फूड की वर्किंग के बारे में बताऊंगी। इसको किस तरह से आपने लगाना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पे मेरे पास 3 फुट हैं, कोचिंग फुट हैं, जिनमें 0.5 mm, 2 mm और 3 mm का है। ठीक है जी। बॉडी इसकी है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की है। अगर आप कोई भी वर्किंग कर रहे हैं तो आप इजीली अपने फैब्रिक पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप yarn भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वूल का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, जिससे हम कहते हैं ना क्रोशे का वर्क करना, वो वाला यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने फुट करना यूज़ कौन सा है आपको मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो राइट साइड पे है वो है 0.5 mm का, और जो सेकंड है वो मेरे पास है 2 mm का। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 mm का। और इसको हमने एडजस्ट कैसे करना है, बहुत आसान है। नॉर्मल फुट शैंक के समेत हमने हटा लेना है। और इसके बाद इस फुट को लगाने से पहले हमने एक बार जो थ्रेड यूज़ कर रहे हैं वो गुजार के देख लेंगे कि वो इजीली जा रहा है या नहीं। नीडल थ्रेड ले लेना है, उसकी मदद से हमने पास करना है। इजीली पास हो रहा है। पास करने के बाद हमने इसको आगे पीछे करना है, ताकि हमें श्योर हो जाए कि ये हमें तंग तो नहीं कर रहा। अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो हमने इसे पतला थ्रेड लेना होता है। ये होने के बाद अब हमने इसको अपने जो है लगाना किस तरह से है, प्रेशर फुट बार से आपने क्या करना है, स्क्रू हटा के अपने स्क्रू जो है वो टाइट करना है। आपने स्क्रू फुल टाइट नहीं करना, थोड़ी सी आपने कमी पेशी रहने देनी है। उसकी क्या वजह है फर्दर्स आपको आगे चल के बताती हूँ। अगर आपका फुट बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, आपकी मशीन की वर्किंग सही नहीं होगी, स्टिचेस सही नहीं रहेगी। देखें ये बहुत ऊपर है, आराम से प्रेशर फुट जा रहा है, तो हमने इसको थोड़ा नीचे करना है। करीब से दिखा रही हूँ, फुट ऊपर था, मैंने प्रेशर फुट बार को नीचे किया। नीचे करने के बाद फुट को फुल नीचे किया। नीचे करने के बाद अब हमने गैप देखें, स्क्रू अंदर नहीं जा रहा, इट्स ओके। अच्छे से हमने स्क्रू को टाइट कर देना है, थ्रेड को बाहर निकाल लेना है और अच्छे से श्योर कर लेना है कि नीडल फुट से टकरा तो नहीं रही। नीडल का सेंटर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सिंगर, ब्रादर, जुनूम का कोई भी मॉडल है, नीडल्स की पोजीशन आप एडजस्ट कर सकते हैं। सिंगर की मशीन 80 to 80 पे भी ये मैं वर्क कर चुकी हूँ, उस पर भी ये ईजिली एडजस्ट हो जाएगा। तो एडजस्ट होने के बाद हमने पहले एक स्ट्रेट स्टिच करके चेक कर लेना है कि हमारी स्टिचिंग सही आ रही है या नहीं। टेंशन यहाँ पे मैंने रखी है 4 पे, स्टिच लेंथ 1 पे रखा है, स्ट्रेट स्टिच कर लिया। अब आपने देखना है सेकेंड मैथड। यहाँ पे मैं देखिए मल्टी कलर का जो ऊन का थ्रेड है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि स्वेटर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब आपने क्या करना है, प्रेशर फुट बार आपका नीचे होगा, थ्रेड को हमने फुट के दरमियान में रखना है। 2 से 3 स्टिचेस हमने लेनी है इसी थ्रेड के ऊपर। इसके बाद हमने प्रेशर फुट बार को ऊपर करना है और इस थ्रेड को पकड़ के हमने अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेंगे तो ये जो हमारा थ्रेड होगा ऊन का वो इजीली आ जाएगा, फुट से पास हो जाएगा। है ना आसान मेथड, कोई मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी आपको ये मुश्किल लगता है तो आप नीडल थ्रेडर से गुजार के फिर उसके बाद आपने 1 से 2 स्ट्रेट स्टिच करके थ्रेड के साथ चेक कर लेना है कि आपकी मशीन की वर्किंग सही हो रही है या नहीं। इसके बाद अब आपको मैं जिगजैग ट्राइंगल्स करके भी दिखा देती हूँ। अब इस फुट को यूज़ कैसे करना है, जिस डायरेक्शन में हमारा फुट जाएगा उसी डायरेक्शन में थ्रेड जाएगा। अगर आप फुट को लेके जा रही हैं लेफ़्ट साइड पे, थ्रेड आपका राइट साइड पे है, तो आपके जो ऊन का थ्रेड है उसके ऊपर स्टिचेस नहीं आएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप मेरी हैंड की मूवमेंट को देखें कि मैं कैसे लेके जा रही हूँ, जिस एंगल में हमारा फुट जा रहा है उसी में। अब बारी आती है स्टिचेस हमारी इतनी जो आ रही है ना, ये ओके हैं। अगर आप फैब्रिक को बहुत तेज़ी से खींचेंगी स्टिच बड़ी आएगी, एक तो वॉशिंग के बाद उधर जाएगी। इसलिए आपने फैब्रिक को स्लाइडली मूव करना है, एकदम से कभी भी मूव नहीं करना। अब मैं हार्ड बना रही हूँ, अब इसका एंगल देखें, जिस एंगल में फुट जा रहा है उसी में फ़ौरन से मैं टर्न कर रही हूँ अपने ऊन के थ्रेड को। यही होती है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद आप स्टार्ट कर दें। जब भी आपने कोई वर्क करना हो स्मॉल फैब्रिक पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद अपना वर्क करना आपने स्टार्ट करना है। बहुत आसान है, बहुत ही मज़े का, बहुत प्यारा बन जाता है। ठीक है जी। अब हमने क्या कर लेना है, कट कर देना है इसको, थ्रेड को भी। और इसको अक्सर कहेंगे कि ये निकल आएगा। ये जो ऊन का थ्रेड है, कट करने के बाद नॉर्मल स्टिच से 2-3 बार पुख्ता करेंगे तो पुख्ता भी हो जाएगा। इसके बाद अब आपको मैं डिज़ाइनिंग भी करके दिखाऊंगी एक कुशन्स पे। आप कुशन पे एम्बेलिशमेंट किस तरह से कर सकते हैं। हमने मार्क कर लिया है, फ्लावर पे डिज़ाइनिंग कर लिया है। मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप ये कोचिंग फुट यूज़ करें, नीचे आपने चेपी लाजमी लगानी है। एक होती है 0 साइज़ की, एक दूसरी जिससे हम
नेकलाइन बनाते हैं ना, वो मैंने लगा दी है। अब आपने ये देखना है कि मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ। ये देखें, जिस डायरेक्शन में फुट जा रहा है थ्रेड को मैं उसी डायरेक्शन में पहले लेके जाती हूँ। देखिए अब मैं स्ट्रेट आ रही हूँ, थ्रेड स्ट्रेट आ रहा है ना। अब मैंने क्या करना है, देखिए उसको मैं राइट साइड पे ले गई हूँ। राइट साइड के बाद अब आगे की तरफ आना है तो आगे कर दिया है। लेफ़्ट साइड पे लेके जाना होगा तो मैं थ्रेड को लेफ़्ट ले जाऊँगी। बस इतनी सी प्रैक्टिस है एंड ट्रस्ट मी, इतना कोई मज़ा आता है ना इस फुट को यूज़ करते हैं। अगर किसी भी टेंशन में है ना, अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं, बस आप फुट जो है वो एडजस्ट करें अपनी मशीन में और अपनी वर्किंग करना स्टार्ट करें। आपकी एम्बेलिशमेंट भी हो जाएगी और साथ में आपका तमाम स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। बहुत माइंड रिलैक्सिंग है ये काम। ठीक है जी, ये हमारा बातों ही बातों में डन हो गया है। इसको मैंने आउटलाइन भी कर दी है। अब हमने इसको करना है, इसको कट करके यहाँ पे एक्स्ट्रा, और इसके बाद यहाँ पे आपने थ्रेड को ऊन को कट करके सिलाइयाँ लगा देंगी, वो पुख्ता हो जाएगा। ठीक है जी, वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका था, उसको मैंने कट कर दिया था, लेकिन मैंने इसको कर लिया है। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, दोबारा से इसके ऊपर मैंने एक और सिलाई लगा रही हूँ ताकि इसका बॉर्डर थोड़ा सा बड़ा हो जाए। वो अब आपकी मर्ज़ी है, 2 लाइन्स के बॉर्डर्स बनाने हैं, 3 के बनाने हैं, वो तब आप पे होता है। पहले मैंने आउटलाइन सारी दे दी। आउटलाइन करने के बाद आपको दिख रहा है कितना प्यारा लग रहा है, मल्टी तरह का थ्रेड तो वाकई बहुत प्यारा लग रहा है। अब आते हैं फ्लावर की सेंटर वाली साइड पे। अब आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ। आराम से स्लाइडली आपने फैब्रिक को मूव करना है और उसी डायरेक्शन में लेके जाना है। एक्स्ट्रा थ्रेड हमने ट्रिम कर लेने हैं। अब आप देखिए, मज़ा आ रहा है ना देखने में, जितना आपको देखने में मज़ा आ रहा है ना, बनाने में उतना ही आएगा। ट्रस्ट में जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये देखें, जस्ट मैं सेकेंड टाइम बना रही थी फिर भी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ गई है। आप प्रैक्टिस के बाद करेंगी ना। अगर आपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग्स करनी हो, अगर आप सर्दियाँ आ रही हैं साड़ीज़ पे डिज़ाइनिंग करनी हो, अगर आपको ना क्विल्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, क्विल्टिंग के लिए तो ये फूड बेस्ट है। बच्चों के लिए कुछ भी आपने स्मॉल क्विल्टिंग बनानी हो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये देखें मेरे हाथों की मूवमेंट, थ्रेड की डायरेक्शंस को आप ज़रा वो भी साथ साथ में नोट करते जाएं। मैंने कहा साथ में आपको आइडियाज़ भी दे दूँ ना, आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी का जहन में आते ही हमारे पास आता है कि हमने डार्निंग प्लेट यूज़ करनी है, फिर करना है। भूल के भी डार्निंग प्लेट आपने यूज़ नहीं करनी। अगर आपने डार्निंग प्लेट यूज़ कर ली फ्री मोशंस के लिए इस फूड के साथ, तो आपकी मशीन का कबाड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मैं अपनी मशीन के साथ ये रिस्क ले चुकी हूँ 80 to 80 मॉडल्स पे। इसलिए मैं सिंगर का 2263 इस मॉडल पे आपको ये डिज़ाइनिंग करके दिखा रही हूँ मैं। ठीक है जी, तो बगैर डाइनिंग प्लेट के आप इजीली वर्क कर सकते हैं। ये जो फुट होते हैं लो शैंक मशीन्स के लिए हैं, आपको मैं ये भी बता दूं। ठीक है, जब इसको अंदर मैं फिल कर रही हूँ, फिल करने के लिए डायरेक्शन भी आप चेक कर लें कितने मज़े का। और बातों ही बातों में हमारा क्वेश्चन भी डन हो गया। मज़ीद एम्बेलिशमेंट करनी है तो हम इसमें पल्स भी लगा सकते हैं, सितारा भी लगा सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है ना आप पे, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। ठीक है जी, अब बताती हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे मैं 1.5 mm का फुट यूज़ कर रही हूँ। अगर ना निकले ना, थोड़ी सी ठोकर लगाएं, वो आराम से फुट आपका हट जाएगा। इसको एडजस्ट करना है। अब आपको मैं आइडिया देने लगी हूँ नेक डिज़ाइनिंग का। कोई भी फ्लावर शेड से बनाना उसका। ये देखिए 2-3 स्टिचेस लिए, नीचे वाले थ्रेड को खींचा, आराम से थ्रेड आ जाएगा। बिगनर्स अगर परेशान ना हो ना, नीचे वाला थ्रेड ऊपर आ रहा है तो आपने फैब्रिक को आगे की तरफ खींचना है, वो सेपरेट हो जाएगा तो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं अपने काम को। ये देखिए बस हो गया। अब आप ये देखें कितना आराम से, कितना स्लाइडली मेरी मशीन जा रही है। और थ्रेड की डायरेक्शंस को बस आप ये देख लें, थ्रेड की डायरेक्शन को, फुट की डायरेक्शन को देख लें, मूवमेंट को देख लें, आपको समझ आ जाएगी कैसे यूज़ करना है। बहुत आसान है, ईजी टू यूज़ है। अब आपने मुझे डिज़ाइनिंग करके दिखानी है और पिक्चर सेंड करनी है इंस्टा पे, फेसबुक पे आपने क्या क्या वेरिएशंस किए हैं, ताकि मुझे भी पता चले ना आपने को मेरी ये वीडियो कितनी अच्छी और कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी है। ठीक है जी, अगर आप चाह रहे हैं कि इस फूड से मज़ीद और आपको डिज़ाइनिंग करके बताऊँ तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, तो कोशिश करूँगी उसके ऊपर मैं वीडियोज़ बताऊँ। अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी इस चीज़ पे आप इस फूड के ज़रिए से डिज़ाइनिंग करके बताएं तो वो भी ज़रूर बताऊंगी। आप जो सबसे मुश्किल टास्क होता है ना, अगर हमने गोटा पट्टी ये वाली अगर हमने अपने नॉर्मल ड्रेसेस पे लगानी हो, हमें बॉबन में फिल करना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है, और बॉबन इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है कि मैं दोबारा फिल करना इतना मुश्किल टास्क लग रहा होता है। अब कोई टास्क नहीं है, जस्ट कोचिंग फुट आप बाय करें, उसमें से अपने थ्रेड पास करना है, जैसे जिस तरह की डिज़ाइनिंग करनी हो आप इजीली कर सकते हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ, फ्री मोशन चलता है बड़े आराम से, इतना मज़ा आता है ना। अब आप यहाँ पे देखिएगा डायरेक्शन मेरी थ्रेड की चेंज होगी। ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, तो वो स्टिचेस नहीं आई, यही चीज़ आपको मैं दिखाना चाह रही थी। ये देखिए मिस्टेक आपने नहीं।
ओके जी, तो हमारी नेकलाइन का भी ऑलमोस्ट डन हो गया। कट किया है मैंने थ्रेड को, जो वून का था वो बाद में पुख्ता कर दिया। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम ट्रिम कर देंगे। नेकलाइन पे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, दामन पे भी कर सकते हैं, वो अब आपके ऊपर है आप किस तरह से डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी भी इससे फ़ायदा उठाएँ। मेरा यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। और एक और भी आपको डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ जो मैंने पहले फर्स्ट प्रैक्टिस की थी। कलर्स कम्बिनेशन भी चेक करें कितना अच्छा लग रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।